गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट 20th करेंगे जो कि सोशल साइंस की वर्कशीट है 29 सितंबर की। तो बच्चा, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का चैप्टर है व्हेन पीपल रिबेल। रिबेल का मतलब होता है कि किसी के प्रति भड़कना, ठीक है ना। पॉलिसीज एंड द पीपल। अभी हो क्या रहा था, जो अंग्रेज लोग थे ना, उन लोगों ने धीरे धीरे करके सबकी शक्तियां हथिया ली थी, चाहे वो राजा थे चाहे वो नवाब थे। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोडेड। उनकी जो पावर थी वो कम हो गई थी। कैसे? क्योंकि वहां पे उन्होंने रेजिडेंट्स वगैरह अपने दरबार में भी अपने रेजिडेंट रख दिए थे ताकि वो राजा की एक्टिविटी वगैरह को बता सके, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस देयर आर्म्ड फोर्सेस, जो उनकी आर्मी थी वो भी डिसबैन कर दी थी। अगर उनको युद्ध लड़ना भी है तो अंग्रेजों की आर्मी के थ्रू उनको लड़ना होगा। रिवेन्यू जो था उनकी टेरिटरी का धीरे धीरे ले लिया गया, ठीक है। मैनी रूलिंग फैमिली ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी। तो बहुत सारी जो रूलिंग फैमिली थी, ठीक है ना, जो राजा की फैमिली थी, उन लोगों ने कोशिश की कंपनी से नेगोशिएट करने की। नेगोशिएट का मतलब होता है कि जैसे हम लेन देन करते हैं ना, कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं कि नहीं भाई इतने में दे दो, इतने में दे दो, ठीक है। नेगोशिएट करने की बातचीत की टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मी ऑफ झांसी चाहती थी कि उनका जो एडोप्टेड बेटा है उनको उनका वारिस, हेयर जो होता है वारिस होता है, वारिस माना जाए उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाना साहेब चाहते थे कि जो उनका एडॉप्टेड सन है पेशवा बाजीराव सेकंड प्लेडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन। वो चाहते थे कि उनके पिता को, नाना साहिब को जो पेंशन मिलती थी उनको भी वो पेंशन मिले व्हेन द लेटर डाइड, जब पहले वाले जो थे उनकी डेथ हो गई। तो लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियोरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है कि मना कर देना। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना। तो उन्होंने मना कर दिया। इन 1801, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस हुआ। अब ये सब्सिडरी अलायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अवध पे भी इम्पोज कर दिया गया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब था कि जो राज्य थे ना उनको अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। और अपनी फोर्सेस जो है राजा नहीं रख सकता है। अब जो राजा के वहां पे एक रेजिडेंट रहेगा और फोर्सेस भी जो है आर्मी इनकी कंपनी की रहेंगी, और इनको कंपनी को, उनकी फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए राजा को ही पैसे देने होंगे। एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर, ठीक है। गवर्नर जनरल ढलोजी डिक्लेयर्ड दैट टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड। उन्होंने यहाँ पे बहाना लिया कि टेरिटरी, यहाँ पे अब ये वाला बहाना नहीं लिया कि कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, कोई पुत्र वारिस नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अच्छे से गवर्नेंस नहीं हो रही है इसकी। ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग मुगल डायनेस्टी टू एंड। तो कंपनी ये भी प्लान करने लगी कि मुगल्स को किस तरीके से खत्म किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। जब कंपनी मिंट करना मतलब जब कंपनी कॉइन्स को छापती थी तो उन्होंने वहां से राजा के नाम को रिमूव कर दिया। इन 1849 गवर्नर जनरल ढलोजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिजाइड। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया गवर्नर जनरल ढलोजी ने 1849 में कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो फैमिली है वो शिफ्ट कर दी जाएगी लाल किले से कहीं और, ठीक है। इन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, इसके बाद कोई किंग नहीं होगा, ठीक है। और जो उनके डिसेंडेंट होंगे, जो उनके वंशज आएंगे, वुड बी रिकॉग्नाइज एज ए किंग, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, और उनको प्रिंस कहा जाएगा। कोई भी इनके बाद किसी को भी किंग नहीं कहा जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो बात की कि नवाब और जो किंग्स थे वो पहले ही चिड़े हुए थे क्योंकि वो धीरे धीरे उनकी पावर्स को छीन रहे थे कंपनी जो थी। अब पीजेंट्स और सिपोए
सिपोए क्यों गुस्से में थे? ठीक है, सिपोए जो होते हैं वो सोल्जर्स थे। द इंडियन सिपोएज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड अ रीजन फॉर डिसकंटेंट। डिसकंटेंट होता है नाखुश होना एक तरीके से। मोर ओवर सम ऑफ द न्यू रूलर वायलेटेड देयर, क्योंकि उनकी जो रिलीजियस बिलीफ थे ना, उनके साथ छेड़खानी कर दी गई थी। इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट, बहुत सारे लोगों ने ये बिलीव किया कि अगर, मानते थे उस टाइम पे कि अगर समुद्र के पार अगर यात्रा की जाएगी तो धर्म भंग हो जाएगा। ठीक है, दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। सो इन 1824 सिपोइज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी। तो सिपोइज को कहा गया कि भाई आप लोग समुद्र के पार जाओ बर्मा में। ठीक है, तो ये उनके धर्म के खिलाफ था, तो उनको काफी ज्यादा इससे प्रॉब्लम हुई। दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर दो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट। हालांकि वो जमीन के रास्ते के थ्रू चले गए, लेकिन उन्होंने सी के रूट पे जाने से मना कर दिया। दे वर सीवियरली पनिश्ड, उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी गई। सिपोइज आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपोइज ने ये भी रिएक्ट किया कि जो गाँव के एरिया में हो रहा था, गाँव के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज। बहुत सारे जो थे जो सोल्जर्स थे, सिपोइज थे, उनकी फैमिली, वो किसान थे और किसानों से बहुत ज्यादा उनको हमदर्दी भी थी, क्योंकि वो खुद किसान के बच्चे थे। सो एंगर ऑफ अ पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपोइज। तो जो एंगर था पीजेंट्स का, जो किसानों का, पीजेंट्स जो थे वो किसान थे, ठीक है, किसानों का जो एंगर था वो सिपोइज में भी फैल गया। अब रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, अब कंपनी ने कुछ चीजें रिफॉर्म की, यानी कि सुधार किए, कुछ सुधार किए उन्होंने। तो उन सुधारों के खिलाफ भी भारतीय लोगों ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको फ्रीली मतलब जो प्रॉपर्टी लैंड ओन करने के लिए अलाउड कर दिया गया। ठीक है, वो अपना धर्म यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए थे, तब वो फ्रीली घूम सकते थे। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो प्रैक्टिस ऑफ सती वैसे तो एक अच्छी चीज थी कि इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम के लोगों को ये लगा कि ये हमारे धर्म के साथ छेड़खानी हो रही है, और उन्होंने री मैरिज ऑफ विडोज को दोबारा विवाह करने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश को एक्टिवली प्रमोट किया गया एज अ पढ़ाई के लिए। इन 1850 नए लॉ पास किए गए, उनमें इंडियन को अलाउ किया who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor। यानी कि जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा वो भी अपने जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिट करना मतलब विरासत में ले सकता है। मैनी इंडियन बिगिंस टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। बहुत सारे लोगों को ये फील होने लगा कि भाई हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं ऊपर बेस्ड वर्कशीट पे। तो चलिए इनको करते हैं। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बच्चा पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन को ले आते हैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज द फ्रीडम ऑफ द लोकल रूलर गेटिंग रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस हो रही थी? क्योंकि जो ब्रिटिश थे, जो कंपनी थी, कंपनी भी लिख सकते हो यहाँ पे, ब्रिटिश भी लिख सकते हो, कंपनी वर एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर, दे मेड वेरियस एक्सक्यूजेस टू सर्व द थ्रोन। मतलब हड़पना होता है इस वर्ड का मतलब, हड़पना, हड़पने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस लगा रहे थे। प्रिंसली स्टेट ऑफ द लोकल रूलर्स, दे देयर वर आर्मीज वर डिजर्टेड। उनकी आर्मी जो थी वो डिजर्ट की कर दी गई थी। एंड रेजिडेंट वर प्लेस्ड इन द देयर कोर्ट। उनके कोर्ट में जो थे लोकल रूलर, देयर आर्मीज वर, ये काट देना। तो ये आ जाएगा कि उन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए रूल्स को हड़पने के लिए। अभी हम चलते हैं सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हाउ डिड द कंपनी एंडेड द डोमिनेंस ऑफ मुगल रूलर। तो उन्होंने, एक तो जो पहले किंग थे, ठीक है, अब आगे जो आने वाले उत्तराधिकारी थे उनको किंग का टाइटल ही देना बंद कर दिया। द नेम ऑफ द मुगल एम्परर जो प्रिंट होता था कोइंस पे वाज रिमूव्ड। आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वर गिवन द स्टेच्यू ऑफ एम्परर। किसी को भी स्टेटस नहीं दिया गया एम्परर का। वाई वर द सोल्जर्स एंड फार्मर डिससेटिस्फाइड ड्यूरिंग द कंपनी रूल। रीजन फॉर डिससेटिस्फेक्शन ऑफ सोल्जर्स क्या था? सोल्जर्स ने बिलीव किया कि उनके रिलीजन के साथ छेड़खानी हो रही है जब वो सी को क्रॉस कर रहे थे, और जो मोस्टली सोल्जर्स थे वो पीजेंट्स यानी कि किसानों की फैमिली से थे। तो जो एट्रोसिटी किसानों पे हो रही थी तो वो उनको भी इम्पैक्ट कर रही थी, ठीक है ना।
द रीजन फॉर फार्मर के डिससेटिस्फेक्शन का क्या रीजन था कि लैंड का जो रिवेन्यू था वो बहुत ज्यादा लिया जा रहा था। व्हेन दे फेल्ड टू पे बैक दे हैड टू लॉस देयर लैंड, तो उनकी जमीन को भी उनको खोनी पड़ती थी। व्हाई डिड इंडियन फील दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ? इंडियन बिगिन टू थिंक सो, वो ऐसा इसलिए सोचने लगे बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्रिश्चियनिटी वर बीइंग प्रमोटेड, न्यू लॉज वर इनेक्टेड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज विडो रीमैरिज। तो बच्चा ये थे आपके 4 क्वेश्चन। आई होप सो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।